नाम संदीप है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ क्या दे रखा है, एक लंबी सी स्ट्रेट वायर दे रखी है, वो भी कैसी, पॉजिटिव चार्ज वायर। मतलब एक हमने वायर ले ली, ठीक है, और ये इस पर दोनों तरफ कैसा चार्ज फैला हुआ, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ये निकालना है इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर मान लेते हैं और ये क्या मान लिया, इसकी लेंथ कैसी, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। ठीक है, और इस पर चार्ज क्या फैला हुआ है, इस पर क्यू चार्ज फैला हुआ मान लेते हैं इस पर। ठीक है, इस पर चार्ज क्या मान लिया, क्यू चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी जो ठीक है, इसका मान लिया कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज फैला हुआ है। ठीक, और अभी हमने इसकी लेंथ मान ली कितनी, एल इसकी लेंथ है। ठीक है, एल क्या मान ली इसकी लेंथ है। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना काम करेगा। हमने ये पढ़ रखा है फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा को बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में लेंथ। टोटल चार्ज कितना है, क्यू, और टोटल लेंथ कितनी है, एल। चार्ज अपॉन लेंथ को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका साइन होता है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस जो वायर है ना, इस वायर के दोनों तरफ जो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, इसकी वजह से देखना है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर यहाँ पर हम अपनी मर्जी से यहाँ पर एक हम सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इस तरीके से ऊपर और नीचे से मिला के एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया ये। ठीक है, मतलब इसे बोलेंगे गॉसियन सरफेस। यहाँ पर एज्यूम कर लिया हमने, ये जो वायर थी इस वायर के दोनों तरफ हमने क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है, ये जो गॉसियन सरफेस, ये जो हमने सिलेंडर बनाया, इसकी लेंथ मान ली कितनी, एल इसकी लेंथ है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे और इसका जो रेडियस है ना, यहाँ पर जो सिलेंडर बन रहा है इसका जो रेडियस क्या मान लिया, इसका रेडियस है आर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो आपके पास जो सिलेंडर दे दिया ना, इसके इस वाले एरिया पर इसके जो एंड है, मतलब ये जो सिलेंडर बनाया हमने, इसके इस एंड पर और ये वाला जो एंड है, इन दोनों एंड पर कोई भी फ्लक्स काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा भाई, चार्ज कैसा, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसा बनेगा, बाहरी तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, ये ds एरिया, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ऊपर की तरफ, और जो नीचे वाला एरिया इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। मतलब क्या दिख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हमने यहाँ पर ये फाइंड करना था ना कि मतलब 90 डिग्री एंगल तो पता चल गया हमने भाई, ये जो एरिया है, ये जो आपके पास ये वाला जो एंड है सिलेंडर का, और ये वाला जो एंड है, ये एंड दोनों बाहर की तरफ है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो ऐसे बन रहा है, और ये जो एरिया की डायरेक्शन है इस तरफ है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स जो है वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है ना, फाई बराबर में क्या होता है भाई, EDS cos थीटा होता है, और थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना भाई। थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है उन दोनों बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितना 90 बन रहा है। और cos 90 यहाँ मैं अगर मैं लिख दूँ cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये EDS cos, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो जब 0 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। मतलब इसके इस वाले एंड पर कोई भी फ्लक्स काम नहीं करेगा। तो अब देखना है अब फिर फ्लक्स मतलब बन कहाँ पर रहा है ना। सबसे देखेंगे फ्लक्स और कहाँ काम कर रहा है, इन दोनों एंड पर तो फ्लक्स काम ही नहीं कर रहा। अब देखेंगे जो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला हिस्सा, सिर्फ इस पर फ्लक्स काम करेगा। ठीक है, तो हम इसके इसी वाले सरफेस एरिया पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे गॉसेस थ्योरम लगा देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई गॉसेस थ्योरम का, E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर इक्वल टू कितना होता है भाई, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, इस पर q फैला हुआ है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आपके पास। तब यहाँ से डॉट का साइन हटा देंगे, क्या लगा देंगे भाई, EDS cos थीटा इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया, अंदर वाला जो एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं सर। अब देखिए ये जो लाइन मैंने खींची है, इस लाइन के जो ऊपर वाला एरिया है, इसकी जो ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाला जो एरिया, इस पर कैसा चार्ज फैला हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो चार्ज फैला है, इसकी जो डायरेक्शन कैसे ऊपर की तरफ है,
और ये वाला जो एरिया इसकी जो डायरेक्शन होगी ये भी ऊपर की तरफ होगी, मतलब यहाँ पर जो एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा बता रहा हूँ ना मैं भाई, इस लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये कैसा ऊपर की तरफ है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है। और चार्ज कैसा फैला हुआ, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पर जो फील्ड लाइन बन रही है वो भी ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी ऊपर बन रहा है और जो एरिया है ds वो भी ऊपर की तरफ बन रहा है। तो दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते, एंगल 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ई डी एस कॉस 0, ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस आगे सॉल्व करेंगे तो ई डी एस कॉस 0 कितना होता है भाई, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे क्या लिख लिया 1 इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया आपके पास। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करें तो ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डी एस का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई डी एस का इंटीग्रेशन, मतलब डी एस का कितना आ जाएगा एस, और एस का मतलब क्या है, ये जो सिलेंडर दे रखा है इसका सरफेस एरिया लेना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे क्या लेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि भाई देखिए मान लीजिए ये जो पेन है, अगर इस पेन को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या, ये पेन हमारा सिलेंडर की शेप में है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके इस वाले एंड पर और इसके इस वाले एंड पर यहाँ पर कोई फ्लक्स काम नहीं कर रहा, फ्लक्स सिर्फ इसके इस वाले एरिया पे काम कर रहा है, यहाँ इस वाले एरिया पर। तो हमने ये वाला सरफेस निकालना है, इसे क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या पढ़ रखा है, ये होता है 2πr है जिसका फॉर्मूला, एच का मतलब क्या होता है, सिलेंडर की हाइट, और हाइट कितनी मान रखी है, एल, तो यहाँ पर क्या लिख लूँ, 2πrl लिख लूँ मैं, तो बराबर में क्या है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2πrl भी नीचे चला जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में 2πrl एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया कि यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे। चार्ज कहाँ से आएगा भाई, देखिए हमने सबसे पहले माना था ना लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी इसकी, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालें, Q कितना आ जाएगा निकल के, Q आ जाएगा L जाकर लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इनटू में L आ जाएगा। इस Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो लैम्डा L अपॉन में आ जाएगा 2πrl अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। L से यहाँ पर जो L है वो हो जाएगा कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब एक प्लेन शीट है ना, जैसे शीट की बात करते हैं हम लोग, किसी भी कागज़ की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये शीट हो गई है ना, ये आप शीट देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस प्लेन शीट ऑफ, मतलब इस पे ये शीट बहुत लंबी है, इनफाइनाइट शीट है। ठीक है, इसके दोनों तरफ चार्ज फैला हुआ है, तो हमने ये निकालना है कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस जो शीट पे जो चार्ज फैला है उसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पर यूज़ क्या करना है आपने, गॉस थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक शीट बना लेते हैं। मान लिया ये शीट है इस तरीके से, इस पर कैसा चार्ज फैला हुआ, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इस तरीके से पूरी शीट पर। ठीक है, तो हमने ये निकालना है इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया इस पर जो चार्ज फैला हुआ है, कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू, इसका जो सरफेस एरिया मान लिया कितना ए, इसका सरफेस एरिया है, तो निकालेंगे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है। हमने पढ़ रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, ये आगे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मान लिया ये डायग्राम इसको थोड़ा यहाँ बना लेते हैं साफ साफ, ताकि हमारा जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ बना लेते हैं ऐसे शीट को। ठीक है, इस पे चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से चार्ज फैला हुआ है। अब हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया कोई एक सिलेंडर है जो इसमें से ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, एक सिलेंडर हमने मान लिया और ये कर रहा है इसमें से ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से इसमें से पास हो रहा है, इस शीट के आर पार हो रहा है ना। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई पेज है, उस पेज में से अगर हम पेन को बीच में से मतलब आर पार कर देते हैं ना, तो उसी तरीके से कर रखा है। ये शीट है, शीट में से हमने इस सिलेंडर को ऐसे यहाँ से पास कर दिया है। तो अब हमने देखना है कि इस सिलेंडर के अलॉन्ग यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जो शीट है, शीट में जो चार्ज फैला हुआ है ना, इसकी वजह से देखेंगे इस सिलेंडर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ देख ले ध्यान से कि यहाँ पर ये जो एरिया, ये जो शीट है, मतलब ये जो
ये जो आपके पास सिलेंडर दे रखा है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पर हम एन कैप लगा लेते हैं। एन कैप का मतलब है क्या कर रहा है, ये इस जो हमने यहाँ पर जो सिलेंडर बनाया है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो नीचे वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, एन कैप। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास जो सिलेंडर इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो साइड वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे, बाहर इस साइड में है तो इसलिए इसकी डायरेक्शन मतलब ये इस साइड है ना, इस तरफ है, इसलिए इसकी डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है। ऐसे ये वाला जो एरिया ये इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी भाई, ठीक है। अब भाई चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से देखेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, तो चार्ज तो पॉजिटिव है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, मतलब ऐसे ही बनेगा इस तरफ को, और यहाँ पर भी बाहर की तरफ बनेगा ऐसे इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चार्ज कैसा भाई, पॉजिटिव चार्ज है ना। देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझा दूँ ताकि आपको जो डायग्राम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये शीट है, इसको भी मिनट हाफ कर लें। एक मिनट बता रहा हूँ मैं। देखिए जैसे ये शीट होगी एक, है ना, ये शीट है कोई आपके पास, इसमें से ये मान लिया आपके पास हो गया सिलेंडर हो गया, ठीक है। इस सिलेंडर को एक मिनट दूसरा ले लूँ पेन, ये मान लीजिए हो गया कोई सिलेंडर जो शीट में से आर पार ऐसे पास हो रहा है, हो गया ऐसे पास, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, ये जो इस शीट में जो चार्ज फैला हुआ है उसकी वजह से देखना है ये जो सिलेंडर हमने इसमें से पास किया है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये जो शीट है, इस शीट के इधर भी चार्ज फैला हुआ है, इधर भी चार्ज फैला हुआ है, मैं देखना है शीट की वजह से इसके यहाँ जो सिलेंडर हमने पास किया इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साफ साफ देखें भाई, ये चार्ज कैसा है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस साइड को होगी, बाहर की तरफ। वही मैंने बताया था डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो ये वाला जो हिस्सा है, अभी ये जो शीट है इस पर भी इस साइड चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, मतलब दिखाया ना मैंने, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, ठीक है। आगे बात समझ में ये, ठीक। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं फिर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास जो आपके पास जो सिलेंडर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बन रहा है, पर इस वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर एरिया तो ऐसे बन रहा है, एरिया डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ऐसे यहाँ भी बनेगा, मतलब इस cos 90 कितना होता है, 0, है ना। अगर हम देखें इस सरफेस पर, या जो सरफेस है इस सरफेस के अलॉन्ग कोई भी फ्लक्स काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो सरफेस एरिया है ना, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से फ्लक्स निकालें, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है EDS cos थीटा मतलब cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, तो कितना आ जाएगा EDS 0, मतलब ये क्या जाएगा, पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये इस एरिया पर तो कोई भी फ्लक्स काम नहीं करेगा, जो फ्लक्स काम करेगा सिर्फ इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर ही फ्लक्स काम करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके साइड वाले जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इन पर कितना फ्लक्स काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स निकालने कितना आएगा भाई, तो एरिया ये एरिया मान लिया कितना है, DS एरिया है, ये वाला भी एरिया क्या मान लिया, DS स्मॉल एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स कितना काम करेगा भाई, EDS cos थीटा काम करेगा, ठीक है। यहाँ वाले पे एरिया पे cos थीटा कितना हो गया भाई, 0, ठीक है। तो मतलब फ्लक्स बराबर चल रहा है ये इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा ये EDS cos 0 कितना होता है 1, कितना आ गया ये EDS आ गया। ये तो आ गया इस वाले एंड पे, ऐसे ही जब इस वाले एंड पे निकालेंगे जब भी ये आएगा EDS, है ना। तो एक बार EDS यहाँ से निकाला, एक बार यहाँ से निकाला, तो 2 आगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा EDS प्लस EDS कितना आ जाएगा 2 EDS, या टोटल फ्लक्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया EDS प्लस EDS इक्वल टू आ गया 2 EDS, ठीक है। फाइव बराबर आ गया 2 EDS, ठीक है। ये आ गया हमें समझ में। अब हमने यहाँ पर यूज़ करनी गॉसेस थ्योरम, ठीक है। उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया था फाइव बराबर में क्या होता है भाई, Q/में एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की जो राइट हैंड साइड होगी बराबर होनी चाहिए। तो 2 EDS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q/में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ से, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से इससे जो बड़ा है ना सिग्मा इक्वल टू Q/में चार्ज अपॉन में एरिया,
तो चार्ज कितना भाई क्यू, एरिया कितना भाई, ये वाला एरिया लेना है ना हमें, क्योंकि हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, कितना आ जाएगा एरिया ds, तो चार्ज बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू में ds है ना, इस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 2 EDS इक्वल टू क्यू की जगह पे आएगा ये सिग्मा ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ds से ds कट गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपके पास, जो आंसर आएगा ये आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा, और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मतलब किसी भी प्लेन शीट पे कोई चार्ज फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। मतलब 2 शीट्स दे रखी हैं, दोनों शीट्स कैसी हैं, 2 शीट है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो दोनों शीट्स कैसी पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। मान लीजिए एक शीट हमने ऐसे बनाई ये, ठीक है, एक शीट हमने और ले ली यहाँ पर ऐसे ही, और दोनों शीट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। इस शीट का नाम रख दिया हमने ए शीट, इसका नाम रख दिया हमने बी शीट। दोनों पे कैसा चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, दोनों शीट एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। तो हमने ये बताना है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 शीट ले ली हैं इस तरीके से, जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है बिल्कुल सेम, और दोनों दूसरे के पैरेलल रख दिया। अब देखना है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। शीट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया। मान लिया जो ए शीट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको सपोज कर लेंगे E1, और ये जो बी शीट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सपोज कर लेंगे हम E2, ठीक है। अब भाई यहाँ देखिए साफ साफ इसमें, ठीक है। अब ये चार्ज भाई ए शीट की बात करते हैं पहले हम, ठीक है। ए शीट पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, जिसको दोनों तरफ चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि एक तरफ है, दोनों तरफ चार्ज फैला हुआ है। मान लीजिए मैं इसके डायग्राम एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। 1 मिनट रुकिए। हाँ देखिए ये हो गया एक शीट मान लीजिए, ठीक है। ये एक शीट हो गया आपके पास, इसको भी छोटा कर लिया, ओके। मैं 2 शीटें दिखानी है ना, देखिए लीजिए 1 मिनट। देखिए एक शीट ये हो गई, ये मान लिया ए शीट है, ठीक है। एक शीट हमने और ले ली, ये मान लिया इसको बी शीट है ये, ठीक है। तो लिख लिया हमने बी, ठीक। अभी हम ए शीट की बात कर रहे हैं, ए शीट, ठीक है। ये मान लिया ए शीट है ये वाली, तो भाई चार्ज इस तरफ भी फैला हुआ है, इस तरफ भी फैला हुआ है, ठीक है। तो भाई जब इस तरफ चार्ज फैला हुआ है तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ को होगी, इस तरफ चार्ज पॉजिटिव है, तो हमने इस तरफ डायरेक्शन दिखा दी इसकी E1, ठीक है। ठीक ऐसे ही चार्ज इस साइड भी तो फैला हुआ है इसके इस तरफ, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक भी जाएगा आगे E1, ठीक है। अब दूसरी शीट ले ली हमने बी, ये वाली शीट, इस पर भी चार्ज फैला हुआ है पॉजिटिव, इधर भी, इस साइड भी है और इधर भी फैला हुआ है, तो इधर भी फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी, बाहर की तरफ E2। इधर जो चार्ज फैला हुआ है इसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी भाई, अंदर की तरफ E2 यहाँ पर, और इधर भी आ गया E2, है ना। तो अब हमने निकालना है कि जब 2 पैरेलल शीट्स हैं, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, इनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, मतलब यहाँ पर इस एरिया को मान लें फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। इन फर्स्ट रीजन लिख लिया, फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए, आपका मतलब है आप, ठीक है, जो आपको सही लगे। अब फर्स्ट रीजन में देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में इसको मान लेते हैं सेंटर है, ठीक है। अब आपको पता है मैथ्स में आपने ऊपर रखे ना ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में आपने देखा होगा, अगर हम सेंटर से ओरिजिन से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो सारी वैल्यू किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अगर हम सेंटर से राइट की ओर जाते हैं तो सारी वैल्यू किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो E1 और E2 दोनों किस में लेंगे, माइनस में लेना चाहिए ना। मतलब हमने ये देखना है जब सेंटर से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लेफ्ट की तरफ बन रहे हैं, तो मतलब दोनों वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो क्या आएगा, E1 लिख लेंगे यहाँ पे, दोनों ही माइनस में आएंगे, माइनस E1 माइनस का ये E2, ठीक है। अब यहाँ E1 और E2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, E1 E2 की वैल्यू जो हमने इससे पिछले टॉपिक में निकाली थी ना, वही आएगी, पहले शीट्स वाला टॉपिक किया था हमने, ठीक है। किया था ना हमने, किया था इससे पहले अभी, E इक्वल टू कितना आया था, सिग्मा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है हमने यहाँ पर सीधा, ठीक है। तो E1 कितना आएगा, E2, पहले इनकी वैल्यू को नोट कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए E1 कितना होगा, E1 का मतलब हो गया ए वाली जो शीट है इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो यह आएगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में यह आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सिग्मा नहीं लेंगे, यहाँ पर सिग्मा 1 ले लेंगे, क्योंकि सिग्मा 1 का मतलब होगा पहले वाले शीट की डेंसिटी, और E2 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, E2 का मतलब होगा, E2 की वैल्यू आएगी सिग्मा 2 अपॉन में
2 एप्सिलॉन नॉट ई फाई टू सिग्मा टू का मतलब होगा दूसरी वाले चार्ज की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। दोनों शीट्स अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी अलग अलग ले ली हमने, इसकी सिग्मा और इसकी सिग्मा टू, ठीक है। अब सिग्मा वन की वैल्यू कितनी, ये है माइनस लगाना हमने, सिग्मा वन अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर ई टू कितना है, ये सिग्मा टू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करना है हमने आगे, तो -1/2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, ये सिग्मा वन अपॉन प्लस में सिग्मा टू, ये तो आ गया फर्स्ट वाले रीजन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब निकालते हैं रीजन 2 में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखें, E1 ऐसे काम कर रहा है, E2 ऐसे काम कर रहा है, दोनों दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। इस तो यहाँ लिखेंगे E2 मतलब सेकंड वाले एरिया का निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे E1 माइनस में E2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये है सिग्मा वन अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना, ये है सिग्मा टू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ये आ गया सेकंड वाले फील्ड में, ठीक है। अब हमने इसके बाद लास्ट में निकालना है, ये जो थर्ड वाला पार्ट है जहाँ पर E1 और E2 दोनों क्या राइट साइड में काम कर रहे हैं, राइट में काम मतलब लेफ्ट, मतलब जब सेंटर से राइट में जाएंगे दोनों वैल्यू क्या करेंगे, प्लस करते हैं ना, तो थर्ड वाले पार्ट के एरिया का हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, E1 प्लस में E2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। E1 कितना भाई, फॉर्मूला वही है आपके पास, सिग्मा वन अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना, सिग्मा टू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्या आएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये आ गया। इन दोनों मतलब ये हमारे पास आ गया, दो पहले शीट्स दे रखे हैं, तो उन दोनों की वजह से यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब हम इसके आगे से कुछ केस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ केस दे रखे हैं, ठीक है। स्पेशल केस है इसका, केस देख लेते हैं क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स स्पेशल केस एग्जाम से पूछे जाते हैं। केस फर्स्ट है इसका, अगर सिग्मा वन को मान लेते हैं, सिग्मा वन जो है वो प्लस सिग्मा के बराबर है, और जो सिग्मा टू है मान लेते हैं माइनस सिग्मा के बराबर, मतलब अभी तो हमने माना था दोनों शीटों पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन अब मान लेते हैं इस वाली शीट पे चार्ज कैसा प्लस है, इस वाली शीट पे चार्ज माइनस है, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, तो अगर हम E1 निकालें कितना आएगा, E1 जब E1 की वजह देखें तब क्या आएगी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये यहीं सॉल्व कर लें, इसे -2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन कितना हो गया भाई, प्लस का सिग्मा, सिग्मा टू कितना हो गया, माइनस का सिग्मा, तो ये आपस में सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अब E2 निकालें, तो E2 कितना आया था, ये आया था आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन कितना, सिग्मा टू कितना है, माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, रुको इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ अलग से, E2 यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन कितना है आपके पास, सिग्मा टू कितना, माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया मतलब सेकंड वाले उस पार्ट का एरिया, ठीक है। अब लास्ट क्या है, लास्ट हमारा E3 बचा है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फिर से हम, सिग्मा वन की कितने सिग्मा टू कितना माइनस सिग्मा, ये भी से कट गया 0 हो गया, तो यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये भी आ गया 0 आएगा, देखिए नहीं आएगा 0, ये है आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, एक मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो भाई बंधु हैं, जो नहीं ट्यूशन जा पा रहे हैं या कहीं है ना, तो वो मेरी वीडियो को देख सकें और अपना जो भी मतलब उनके डाउट वगैरह है या फिर अपनी जो पढ़ाई है उसे वो कंटिन्यू आगे जारी रख सकें। और फ्रेंड्स आपके अगर जो छोटे भाई बहन है जो 9th या 10th में है ना, तो उन्हें अगर मैथ्स या साइंस की दिक्कत चल रही है, उन्हें समझना है, तो मैंने अपने चैनल पे 9th और 10th की साइंस और मैथ्स की वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप उनको भी बताइए, ताकि वो भी मेरे चैनल से मतलब अच्छा फ़ायदा ले सकें और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।